Hello my friends, all of you are welcome again to this channel. I welcome all of you. दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कैलेंडर और क्लॉक को पढ़ लिया। आज कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बनाइएगा वही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर 1। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर हमें याद होनी चाहिए। जब तक वो याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को बनाने में हमें कम समय नहीं बल्कि ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए पोजीशन नंबर तो याद होना ही चाहिए। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन नंबर कैसे है। जैसे ये देखिए, लेफ्ट टू राइट पोजीशन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 इस तरह से है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि जेड का 26 हो जाएगा। ठीक है, जेड का 26 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि 26 लेटर का पोजीशन नंबर किसी को याद हो सकता है कि नहीं भी हो। नहीं भी हो तो फिर भी उसको ध्यान में आपको रखना है। रखने का कुछ टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है। रिमेंबर, यह रिमेंबर करना है। ठीक है, यह रिमेंबर कैसे होगा? ये 5 लेटर जो है जिसको हम लोग इजोटी बोलते हैं, इसका पोजीशन नंबर तो आप याद रख सकते हो। EJOTY 5 का ये टेबल का नंबर है कि नहीं है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अगर यही हमको याद है तो इसके रिस्पेक्ट में हम जे के अगला अक्षर कौन होगा वो निकाल सकते हैं, ओ का अगला अक्षर कौन होगा वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको ओ का पोजीशन नंबर 15 याद है तो उसको पी देखने में कितना देर लगेगा? पी तुरंत 16 बोलेगा कि नहीं? जे जिसको 10 याद है तो उसको आई देखने में कितना देर लगेगा? हमें पता है कि यह आई जे से ठीक पहले होता है तो यह 9 होगा। एफ का कितना हो जाएगा? ई 5 है तो एफ 6 हो जाएगा। टी 20 है, यू 21 हो जाएगा। वाई 25 है तो वाई के पहले कौन होता है? एक्स होता है। अगर एक्स का हम पूछें तो आप क्या कहिएगा? 24 होगा। 24 होगा। थैंक यू सचिन, वेलकम। ओके, इस इजोटी के माध्यम से, इस इजोटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी लेटर का पोजीशन नंबर हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहें एल का पोजीशन नंबर क्या है, तो आपको यह सोचना है कि इजोटी के लेटर में कौन सा लेटर के नजदीक एल सबसे नजदीक दिखाई देगा। तो मैं समझता हूं आप भी यही समझेंगे, आप भी यही कहेंगे कि जे के सबसे नजदीक एल होता है। ये 5 लेटर में जे से 2 लेटर आगे होता है, तो जे में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमको एल दिखता है। और जे का पोजीशन नंबर 10 है तो इसका पोजीशन नंबर कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर Q का हम पूछे कि कितना होगा, तो Q सबसे नजदीक कहाँ है? O के नजदीक है। अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में Q सबसे नजदीक किसके है? O के है। तो मान लेते हैं ये आपको ध्यान में नहीं है, सिर्फ इससे हम अगर देखना चाहते हैं तो
O प्लस 2 होता है, O का 15, इसका 2, तो ये 17 हो गया, Q का 17 हो गया। इसी तरह से किसी भी लेटर का पोजीशन नंबर हम स्मरण में ला। साउंड आ रहा है बच्चे? साउंड आ रहा है? बताओ। सचिन? ओके, चलिए। डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं, क्योंकि साउंड मेरा चला गया था। मैं दिख रहा था लेकिन मेरा साउंड सुन नहीं पा रहे थे आप लोग। तो मेरा कहना है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए और अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर हमको याद होना चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर ए से जेड तक, मतलब 1 से लेके 26 तक को याद रखना है। और फिर जेड से लेके ए तक का भी पोजीशन नंबर रिवर्स ऑर्डर में 1 से 26 तक, मतलब जेड को 1 और ए को 26 लेंगे। यहाँ पे देखना है ना, जेड को 1, अगर रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से होगा।
जो रेड कलर में दिया हुआ है। तो यह याद रखना चाहिए। अब इसको याद करने से देखिए क्या बातें है, हमें क्या फायदा होगा। कई सारे चैप्टर्स है जिसमें हमें इसकी आवश्यकता होती है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक चैप्टर है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता होगी। एनालॉजी में आवश्यकता होगी, क्लासिफिकेशन में आवश्यकता होगी। इसीलिए पोजीशन नंबर, अक्षरों का क्रमांक तो आपको याद कर ही लेना है चाहिए। नहीं याद कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और कंपटीशन कितना टफ है सो तो आप देख रहे हैं। एग्ज़ाम अभी जो बच्चा दिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि जो दो नंबर और 4 नंबर से गड़बड़ा रहा है उसका क्या स्थिति है। ठीक है। इजोटी के माध्यम से किसी भी लेटर को आप आत्मसात कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। कोई भी लेटर बोल दो, मान लिया कि टी का क्या है, टी का पोजीशन नंबर हमसे अगर पूछा जा रहा है टी का, तो टी सबसे टी का पूछा जा रहा है तो ऑलरेडी 20 ही है, तो हमको तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर डब्लू का पूछा जाए कि डब्लू का क्या है, तो डब्लू EJOTY में सबसे किसके नज़दीक है, यह डब्लू देखिए ध्यान से वाई के नज़दीक है। मतलब डब्लू जो होता है वाई से 2 लेटर पहले डब्लू होता है। और वाई हमारा EJOTY, वाई का मतलब 25। इस 25 में से 2 को घटा दीजिए तो डब्लू 23 होगा। डब्लू का पोजीशन नंबर 23 होगा। अब जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछता है, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, लेटर टू सिंबल, ये सारे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेटर टू लेटर एक क्वेश्चन पूछाता है, फिर पूछा जाता है लेटर टू नंबर, तीसरा लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल, लेटर से रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, आगे हम लोग आएंगे उसको, कोडिंग बाय कंपैरिजन कह दीजिए, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में अगर कहें कंपैरिजन माने हिंदी में इसको बोलते हैं तुलना, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करना, स्थान ग्रहण कर लेना। ठीक है, इतना तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेटर टू लेटर में भी जो क्वेश्चन होता है, पहला फॉरवर्ड पैटर्न, ध्यान में रखना है। दूसरा बैकवर्ड पैटर्न, तीसरा चौथा क्रॉस लेटर, पांचवा मिसलेनियस,
अलग अलग चर्चा हम लोग करेंगे ये सारे का। एक चीज और बता देते हैं आपको, ऑपोजिट लेटर की चर्चा एक बार कर देते हैं। ऑपोजिट लेटर कहने का मतलब यह है, आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट टू राइट पोजीशन नंबर नीचे लिखा हुआ है, और राइट टू लेफ्ट आपको ऊपर में लिखा हुआ है। तो आप देखिए ऊपर और नीचे के पोजीशन नंबर को आप देखिए जोड़ के कितना हो रहा है, 26 एक 27। कोई भी लेटर को ले लीजिए, 7 और 20 27, कोई भी ले लीजिए, 16 और 11 27, कोई भी लीजिए, 10 और 17 27, इसको देखिए 23 और 4 27। अपोजिट लेटर का जब पेयर दिखाई देगा हमको, तो दोनों का पोजीशन नंबर सम क्या होगा, 27 होगा। अपोजिट लेटर का मतलब 27 से है, अपोजिट लेटर का सेंस किससे है, 27 से है। या 27 क्या है, सम ऑफ पोजीशन। सम ऑफ पोजीशन जो होता है फ्रॉम सम ऑफ पोजीशन नंबर ऑफ ए लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इज ऑलवेज 27। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि सी का अपोजिट लेटर क्या होगा, सी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आपको सी का पोजीशन नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब आपको ये सोचना है कि 3 में हम क्या जोड़ें कि 27 आ जाए। तो 3 में आप क्या जोड़िएगा, 3 में 24 जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा कि नहीं, 3 और 24 27, ये दोनों जोड़ने पर 27 आता है, 27 आता है। तो 24वां लेटर कौन सा होता है, 24वां लेटर एक्स होता है, ठीक है। तो सी का यह कितना हो जाएगा, एक्स हो गया अपोजिट। तो सी का अपोजिट एक्स हो गया। उसी तरह से आर का अपोजिट क्या होगा, आर का 18 होता है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, 9। 9 किसका होता है, आई का होता है। 18 9 27। तो कोई भी लेटर आप खोज लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हो गया ओ का अपोजिट लेटर अगर हमसे पूछा जाए तो ओ का 15 होता है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, 12। 12 किसका होता है, एल। 15 12 27 हो गया। तो अगर 27 आप स्मरण में रखते हैं और एक तरफ से पोजीशन नंबर आपको याद है, तो उसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड पैटर्न करने का मतलब ये होता है कि किसी शब्द के अक्षरों को अल्फ़ाबेट में उसके आगे के अक्षरों से कोडिंग कर दिया जाता है, उसी को फॉरवर्ड पैटर्न हम लोग कहते हैं। फॉरवर्ड आगे, ठीक है। जैसे अगर सी का कोड सी का कोड
एफ कर दें हम, एम का कोड पी कर दें, जी का कोड, सपोज दैट जी का कोड 7-3-10 एच कर दे, एक्स का कोड जेड कर दे। तो आप हमेशा देखिए जो भी मैंने लिखा है इससे यह अल्फाबेट में 3 लेटर आगे है, यह भी 3 लेटर आगे है, क्योंकि यह 13 होता है, यह 16 होता है। याद रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कितना लेटर आगे है, ना तो उंगली गिनना पड़ेगा। उंगली गिनिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो सफलता का दर कम हो जाएगा होने का। इसीलिए पोजीशन नंबर याद रखिए। यह भी एक्स के बाद ही अल्फ़ाबेट में जेड आता है तो यह भी फॉरवर्ड पैटर्न हुआ। जी के ठीक बाद ही एच आता है तो यह भी फॉरवर्ड पैटर्न हुआ। मतलब आगे आने वाले अक्षरों के साथ कोडिंग अगर करें तो वह फॉरवर्ड पैटर्न होगा, और पीछे के शब्दों अक्षरों से अगर कोडिंग कर दें तो वह बैकवर्ड पैटर्न हो जाएगा। ओके। लेकिन क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है वह क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन, एक कोई शब्द दिया हुआ रहता है, शब्द के अक्षरों की बात करता है। जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एफ, इफ टाइगर एज, ऐसे रहता है लिखा हुआ, कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन मार्क हो गया। मान लिया कि एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिख दिया कि टाइगर इज कोडेड एज दिस, देन मोहित को इज कोडेड एज व्हाट। तो मोहित को हम किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने सलाह दिया था पोजीशन नंबर याद रखने के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइगर, ठीक है, टाइगर का कोडिंग क्या किया गया है, टी जी एच के भी। अब इसको कैसे हम पकड़ेंगे, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है। तो अभी तो मैं चर्चा ही किया हूं किसका, अभी तो मैं चर्चा ही किया हूं फॉरवर्ड पैटर्न का ही चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए आप फॉरवर्ड पैटर्न में भी सोच सकते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन को जल्द बनाने का तरीका यह है कि इसका पोजीशन नंबर सबका इस पर आप डाल दो। तो यह 20 होगा, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, जी का 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 11 होता है, इसका 22 होता है। अब जरा सोच के देखिए कि क्या हो रहा है, कोई बता सकता है। सचिन देखो तो बाबू, दीपक, अमन, इसमें क्या हो रहा है। जो तरीका से इसमें होगा वही तरीका मोहत के लिए यूज करेंगे हम लोग, सेम वे।
यस, सचिन ठीक बता रहा है, सचिन ठीक बता रहा है। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ देखो तो ये 20 का 20 सेम रह गया, 9 से तो 7 पीछे चला गया, 7 से फिर एक निश्चित एक अलग तरह का पैटर्न, एक फ्लो दिखाई देता है, फ्लो दिखाई देता है, जैसे ट्रेन चल रही है तो चल रही है, एक फ्लो दिखाई देता है। वह फ्लो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो नहीं दिखता है, यहाँ से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ से पीछे हो गया 2, यहाँ से 1 आगे हो गया, यहाँ 5 से 6 आगे हो गया, तब आप सोच लीजिएगा कि इस तरह का कोडिंग नहीं होता है। कोडिंग होने के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न हमको होना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ से एक बार देख के चेक कर लीजिएगा, यहाँ से इसको देख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ से आप चेक करते हो यहाँ से चेक करते हो बाबू, तो यहाँ से इसको देखो, 2 लेटर से आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ से देखो 2 लेटर आगे बढ़ रहा है, GHI, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए I, यहाँ पे I लिख लीजिए, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, I K V, I K V, अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर 2 लेटर ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ से 2 लेटर आया, IJKTU भी 2 लेटर ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो 2 लेटर जब आगे बढ़ रहा है तो मोहित के लिए भी वही काम करना है, MOHIT, मोहित है। अब देखिए यहाँ पे या 13 होगा या 15 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 20 होगा। अब 20 यहाँ से चूंकि स्टार्ट किए हैं तो इसमें भी यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो 2 से यहाँ करेंगे तो 20 और 2 22, 22 किसका होता है, 22 भी का होता है, हो सकता है अभी याद नहीं हो। 9 और 2 11, 11 का मतलब के होता है। H 2 लेटर आगे बढ़ाइए, 8 और 2 10, J 15 और 2 17, 17 का मतलब Q, M और 2 13, 13 और 2 15, 15 का मतलब O, 15 17 10, VKJQO इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई कमेंट्स है? हाँ जी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है अमन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एकदम आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। दिखाता हूँ अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए रिमोट, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी जो बताए हैं उसी के पैटर्न पे है ये। सचिन,
क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे, इसको कैसे पकड़िएगा सो देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है इसका? KYSPGS, यही ना लिखा हुआ है। ठीक है, अब पोजीशन नंबर इस पे डाल दीजिए। 18, 5, 13, 15, 20, 5, यही होगा रिमोट का। याद नहीं है इसे? याद कर लीजिएगा। 11, 25, 19, 16, 7, 19। अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो देखिए, चेक कीजिए। दोनों के बीच का रिलेशन को चेक कीजिए कैसे हो रहा है। आर से के को देखिएगा तो ये 7 लेटर पीछे हो गया। अब 5 से ये ई से वाई को देखिएगा तो 20 लेटर आगे हो गया। 5 से 25, 5 जोड़ 20 बराबर 25 होता है। ठीक है, तो यह पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो फिर अभी हम आपको क्या बताए थे कि आप इस यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं तो यह कितना भाग रहा है? 6 लेटर भाग रहा है। देखिए यह 5 है, यह 11 है, तो प्लस 6 लेटर से आगे बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब इसको जरा देखिए, यह टी है और इधर यू है, तो टी का मतलब 20, इधर 25, तो 20 में कितना जोड़ते हैं तो 25 होता है, 5 जोड़ते हैं तो 25 होता है। अब यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, तो अगला बार क्या होना चाहिए? अगला बार या तो 4 होगा, नहीं तो फिर 6 होगा। क्या हो रहा है? अगला लेटर को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यह 15 है, यह 15 है और यह 19 है। इसका मतलब 15 4 19 होता है। 15 4 19 हो रहा है। अब पैटर्न हमें पकड़ में आ गया। 6 5 4, तो यहाँ पे 13 3 16 होना चाहिए, है यहाँ पे 13 3। अब हम लेटर नहीं देख रहे हैं, हम पोजीशन नंबर देख रहे हैं, अक्षरों के क्रमांक को देख रहे हैं। ठीक है, तो 13 में 3 जोड़ दिया तो 16 हो गया। फिर यहाँ 5 में, यहाँ 3 है तो 2 जुटना चाहिए, है 5 2 7 है भाई। यहाँ 18 है तो यहाँ पे 1 लेटर हमें जोड़ना है, तो 18 1 19 हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 5 4 3 2 1 ग्रेजुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में है यहाँ से। तो उसी तरह से मोबाइल, देन मोबाइल का क्या होगा? मोबाइल का उसी तरह से हम इस पेज में लिखते हैं मोबाइल। दो 4 6, ठीक। पोजीशन नंबर डाल दीजिए 13 15 2 9 12 5। अब याद कीजिए कि यह लेटर कितना से आगे बढ़ा था? 6 से आगे बढ़ा था। तो 5 और 6 यहाँ पे 11 लिखिए। 11 किसका होता है? के का होता है। पहले नंबर लिख लीजिए, उसके बाद लेटर उसका लिख लीजिएगा, याद रहेगा तो इजी वे में हो जाएगा। अब यह 6 है तो इसके पहले वाला कितना से आगे बढ़ा था? 5 से। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होता है, और 17 का मतलब क्या होता है? क्यू होता है। 17 का मतलब क्यू होता है। 17 जो है अल्फाबेट में 17वां अक्षर क्या है? क्यू है, ठीक। अब यह 6 5 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो 9 और 4 13। 13 का मतलब क्या होता है? के होता है। यह 4 है तो यहाँ 3 होगा, ये सॉरी यहाँ 2 है तो 2 में 3 जुटेगा, तो 2 और 3 5। 5 का मतलब यह हो गया। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा। अगला बार एक एक से घट रहा है ना, तो 15 2 17, फिर क्यू हो गया। फिर यहाँ से 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ाइएगा तो 13 1 14। 14 का मतलब एन होगा।
KQKEQN। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन में था, KQKE। मोबाइल, अच्छा ब्रांड डी, ब्रांड भी था ना दिया हुआ, ठीक है। मोबाइल का कितना आया था, ई को हम 6 लेटर से आगे बढ़ाते हैं तो 6 5 और 6 11, 11 का मतलब तो पहला लेटर के होगा, तो के का तो मतलब एक ही में यहाँ पे के दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आगे को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एल है, तो एल का मतलब इसमें 6 जुटा तो इसमें 5 जुटेगा, तो 12 5 17, तो 17 का मतलब यहाँ ओ नहीं है बल्कि क्यू है, इसको करेक्शन कर लीजिए, यह क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं मिटाकर, पाँच 12 9 2 15 13, 5 और 6 11, 11 का मतलब के, 12 6 5 12 5 17 का मतलब क्यू, 9 और 4 13, 13 का मतलब एम, के क्यू एम देखिए आ रहा है ना, के क्यू एम आ गया, फिर 2 और 3 5, 5 का मतलब ई, यह 5 है, ये 13 है, ओके। देखिए आ गया के क्यू एम ई, के क्यू एम ई, इसको भी देख लीजिए, 3 के बाद यहाँ पे +2, तो 15 2 17, 17 का मतलब क्यू, यहाँ पर भी देखिए क्यू होगा, वो नहीं होगा बल्कि क्यू होगा, छुटा हुआ है, ये लाइन छूट गया था, इसीलिए मुझे ये बनाना पड़ा आपको दिखाने के लिए, इसीलिए बनाना पड़ा, ठीक है। तो राइट साइड से यह 6 5 4 3 2 1 से आगे बढ़ रहा था, उसी के आधार पे यह क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो ये आया हुआ क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं था इसलिए कि उसमें मिसप्रिंट था, ऑप्शन नंबर बी में जहां ओ है वहां पे क्यू होना चाहिए था, वो जो एक लाइन ओ में पेट कटता है ना क्यू, वो छूट गया था, प्रिंट करने वालों से छूट गया या जो भी हो, जिसके कारण आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, सही ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वही ओ को क्यू जब बना दिया तो आंसर दिखने लगा, ठीक है। अभी इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, नोबल का अगर कोड, कोड के लिए हम बराबर का साइन दे देते हैं, 14 15 15 2 17 2 3 5 12 4 16 5 5 10, नोबल का मैंने कुछ कोड दे दिया है, तो पटना का कोड क्या होगा, अब आप इसका पोजीशन नंबर डालिएगा तो आपको दिख जाएगा, पोजीशन नंबर अगर आप डालेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। 40 मिनट हो गया, देखिए देखो बेटा ये कैसे होता है,
या 14 या 15 या 2 या 12 और या 5 होता है ना। ठीक है, इसको अलग लिख लीजिए। पोजीशन नंबर यहां पे देखिए 14, 15, 2, 12, 5। इसका कोडिंग क्या है? O Q E P J। ठीक है, अब इसका पोजीशन नंबर लिखिए। O का 15, 17, E का 5, P का 16, J का 10। क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए 14 से 1 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से 1 लेटर आगे, यहाँ से 2 लेटर आगे, यहाँ से 2 और 3 5 लेटर आगे, यहाँ से 12 और 4 16। देखिए फिर 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 दिखता है। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 से आगे बढ़ रहा है। तो उसी के आधार पे पटना का क्या होगा? तो पटना का क्या होगा? PATNA। पहला लेटर 1 से आगे बढ़ा है तो P का Q हो जाएगा। यह 16 होता है, या 1 होता है, या 20 होता है, या 14 होता है, या 1 होता है। दूसरा लेटर 2 से आगे बढ़ेगा, 1 और 2 3, C हो जाएगा। या 3 से 20 और 3 23। 23 का मतलब W अभी तुरंत बताए थे। एक में 4 जोड़िए, 14 4 18 R होगा। एक में 5 जोड़िए तो 6 होगा। 6 का मतलब F होगा। ठीक है, QCWRF होना चाहिए। यस, QCWRF होगा। QF 14, 1 लेटर, यहाँ 2, 1 और 2 3, यह 17, फिर यहाँ 3, 20 और 3 23, 14 में 4 जोड़ दोगे पटना तो 14 4 18, 1 में 5 जोड़ दोगे तो 1 और 5 6। ये होगा। सचिन देखो कहीं तुम्हारा लगता है मिस्टेक हो रहा है। क्लियर है? मिस्टेक हो गया था। एक्चुअल में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जितना मिस्टेक करना है बाहर कर लीजिए, ताकि कि एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं हो। और यह दूर कैसे होगा? बाहर में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी सफलता होने का स्वर्णिम अवसर उतना ही अधिक होगा। तो कल बैकवर्ड पैटर्न बताएंगे, अपोजिट पैटर्न बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगेन वी विल मीट टुमारो। थैंक्स। जाओ।